क्या ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली सिल्वर और गोल्ड में दिसंबर के महीने में। और ये चीज तो हमने नवंबर एंड में ही डिकोड कर रखी थी कि दिसंबर बिलोंग्स टू सिल्वर। लेकिन अभी भी सभी लोगों के मन में सवाल कि और कितनी अपसाइड बाकी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन पिछले रील में आपको प्रॉमिस किया था कि एक और सेक्टर जो सिल्वर की इस बड़ी तेजी के कारण बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, यानी कि अब वहां से भी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर पे चल रही है अभी भी अंडर परफॉर्मेंस और एक अच्छा अपसाइड वहां पर से इनकैश किया जा सकता है। अगर हम बात करें सिल्वर की प्रोडक्शन की तो लगभग 800 से 900 मिलियन आउंसेस ग्लोबली सिल्वर प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 30% सिल्वर जो है वो सिल्वर माइन से कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा है, यानी कि 70% जो सिल्वर है ग्लोबली, वो प्रोड्यूस होता है कॉपर और जिंक से। तो आप सही सुन रहे हैं, कॉपर माइन से जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर उनके ओर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल करके आता है सिल्वर। यानी कि सिल्वर की हम अवेलेबिलिटी को सुन रहे हैं कि कमी पड़ रही है, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादातर डिपेंडेंट है कॉपर और जिंक पर। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉपर ने एक साल में केवल 25% का रिटर्न दिया है, वहीं पर पे जिंक ने तो साल भर में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि एक अच्छा मौका हो सकता है अगर हम कॉपर या जिंक में अपने पैसे को लगाएं। लेकिन इंडिया में कॉपर और जिंक में आप कैसे डायरेक्टली एक्सपोज कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे अगले रील का। और साथ ही साथ वो बड़े अपसाइड या बड़े लेवल्स जो अभी भी खुल सकते हैं सिल्वर में, ये भी कंप्लीट डिस्कशन होगा अगले रील में। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो स्टॉक मनी।